So students, we are almost to the last big concept out of this chapter and आपको ये बड़ा इजी लगेगा क्योंकि इसके अंदर कंटेंट जो है वो इतना दमदार है ही नहीं, बहुत इजी है और बहुत हद तक आपने पीएमएल एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ऐसा पढ़ के भी आते हैं। देखिए, मैंने पहले बताया था जैसे हमारे देश में क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसे हम क्या कहते हैं, सीबीआई। ऐसे ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए, इकोनॉमिक मींस कंपनियां फ्रॉड करती हैं, तो ये एजेंसी है जिसका नाम है सफाईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। 2 सेक्शन है, 211 एंड 12। तो जैसे सीबीआई वैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो कंपनियां करती हैं उनके लिए सफाईओ। और मैं बता दूं, सफाईओ ने सबसे पहले केस लिया था अरुण जेटली साहब का, जो आपको याद होगा हमारे देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर होते थे और वो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। वहां बड़े एलिगेशंस लगे थे डीसीई के ऊपर, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई सफाईओ ने करी थी। तो बहुत सारी कंपनियां जो भी आप जानते हो जो भी फ्रॉड में रही हैं उनके ऊपर सफाईओ ही आज के दिन कार्रवाई कर रहा है, जैसे आईएल एंड एफएस के ऊपर भी। देखिए 211 में हम पढ़े उससे पहले मैंने पहले ही बताया था सफाईओ से रिलेटेड अलग से रूल्स हैं 217 के, 2017 में आए थे। द कंपनीज अरेस्ट इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन बाय सफाईओ। 211 में सफाईओ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन, लेकिन सिर्फ किसकी, फ्रॉड्स किसके, कंपनीज के। मेन पॉइंट इसके अंदर कॉम्पोजिशन कि सफाईओ के अंदर होगा कौन। सिंपल आंसर है भैया, डायरेक्टर है, नेचुरल है, हेड होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्टर वर्ड देख के सोच लेते हैं कंपनी का डायरेक्टर। कंपनी के डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, सफाईओ के डायरेक्टर की बात हो रही है। साथ में इसके अंदर होंगे एक्सपर्ट्स। नाउ अगर हम डायरेक्टर साहब की क्वालिफिकेशन देखें, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब होता है आईएएस ऑफिसर हो और इस रैंक पे होना चाहिए और उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होना चाहिए किसमें, कॉर्पोरेट अफेयर्स में। कितने होंगे एक्सपर्ट्स ये नहीं बताया गया। एक्सपर्ट्स क्या होंगे, पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, स्टैंडिंग, इंटीग्रिटी, मतलब एबल हो, अच्छा क्या हो, उनका करेक्टर हो, राइट। जिसे हम कहते हैं कि हर सिचुएशन में वो खड़े रहेंगे, घूसखोरी नहीं करेंगे, इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट, एंड हैविंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। द वर्ड इज सेम, यही एक्सपीरियंस और नॉलेज, ई एंड के। अब इनका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज क्या होगा, जितने सब्जेक्ट आपको सीए फाइनल के आते हैं लिख दो। ऑडिट, कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक्स, कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग, टैक्सेशन, लॉज, ये तीनों अकाउंट्स आ गए, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया। सिंपल भाषा में सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स। टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी अपॉइंटमेंट, जिसका मतलब होता है रेम्यूनरेशन, पर्क्स वगैरह नेचुरल कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नो डाउट कॉम्पोजिशन में हमने क्या देखा, डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट है, लेकिन काम करने के लिए बाकी अलग से क्या रखे जाएंगे, ऑफिसर्स। सो फ्रॉम हेयर यू कैन रियलाइज 211 में सफाईओ बना, आंसर में कुछ नहीं है। गलती से अगर हम कहें कोई क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, तो कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए, डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट कितने, वो भी टेंशन खत्म होगी। दूसरा कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये है डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन, नॉट बिलो द रैंक ऑफ व्हाट, ज्वाइंट सेक्रेटरी। कॉर्पोरेट अफेयर्स में नॉलेज, ये तो सारे एक्सपर्ट्स कौन से थे, सीए फाइनल के किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज होगी। तो मेन हमारा क्वेश्चन बेटा कौन सा है, आपके स्क्रीन पे है 212। स्टार मैंने लगा के दे रखा, काफी बड़ा सेक्शन है ये, 17 सब सेक्शन है। यहां पे सफाईओ इन्वेस्टिगेशन करने आ रही है। अब क्यों करने आ रही है, ग्राउंड्स क्या है, आंसर बड़ा आसान मैंने करके लिख दिया ब्रैकेट में, 210। 210 में याद कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी, 4 ग्राउंड थे जहां कोर्ट की दी थी मैंने रैप्टा, आर से, अरे 208 में आरओसी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे, ए से एप्लीकेशन दी मेंबर्स ने एसआर पास करते हुए, पी से पब्लिक इंटरेस्ट में, टी से अरे ट्राइब्यूनल या कोर्ट का ऑर्डर था जो हमने पढ़ा भी कहां है था 213 में। यहां हल्का सा एक चेंज है, देखो रिपोर्ट वाला सेम पॉइंट आ गया, वही एप्लीकेशन एसआर इंजीनियर मेंबर्स आ गया, वही पब्लिक इंटरेस्ट आ गया, वो ट्राइब्यूनल वाला पॉइंट हट गया। पॉइंट क्या लग गया उसकी जगह पे, रिक्वेस्ट बाय डिपार्टमेंट, किसका, सरकार का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ट्राइब्यूनल वाला। चौथा पॉइंट यहां नहीं लगा, कोर्ट ऑर्डर या ट्राइब्यूनल ऑर्डर नहीं लगा, रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो दैट मीन्स सेम एज अंडर सेक्शन 210 एक्सेप्ट
4th पॉइंट, बस इतना ध्यान रख लें। आगे क्या कहता है? कहता है ये एक्सक्लूसिव पावर है या राइट है सफाइयों का। क्यों भाई? अरे आपने बनाया कंपनी एक्ट के लिए उसे, एक एजेंसी को, तो कोई और एजेंसी केस नहीं लड़ सकती, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, टू प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब है अगर कोई और एजेंसी ऑलरेडी जिसने केस किया हुआ है क्या करेगी? नॉट टू प्रोसीड फर्दर, सिंपली हैंड ओवर कर दे अपना केस, किसको? सफाइयों को, बाय ट्रांसफरिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स एटसेट्रा, सारे कागज दे दे। हाँ इतना है, देश में ऑफेंस बहुत होते हैं, सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगर आपस में मिलकर चलेंगी कोऑर्डिनेशन, तो इससे क्या होगा? हर चीज में सहायता मिलेगी। जैसे 2 दिन पहले गुजरात में कांडला पोर्ट पे हीरोइन ड्रग्स पकड़ी गई लगभग 360 करोड़ की, जिसके ऊपर गुजरात अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन दी थी पंजाब पुलिस ने। इसलिए कहा गया सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंफॉर्मेशन शेयर करें जो भी उनके पास है म्यूचुअली, चाहे आप पुलिस वाले हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट है या एनी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सारे आपस में शेयर करें। नंबर 2, ड्यूटी है किसकी? कंपनी ऑफिसर एम्प्लॉय पास्ट एंड प्रेजेंट टू प्रोवाइड व्हाट? डाई असिस्टेंस टू व्हाट? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और ध्यान से देखिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कह रहा है? सफाइयों का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। कहता है इसकी पावर कौन सी है? वही है इंस्पेक्टर वाली जो हम काम पर के आए थे 217 में, और 217 में भी यही था, 5 पॉइंट बना के दिए थे मैंने वहां पे आपको, डाई असिस्टेंसी वो, राइट। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट, कोग्निजेबल ऑफेंस। देखिए कोग्निजेबल ऑफेंस पहले भी कई बार बताया, अरेस्ट विदाउट क्या होता है? वारंट होता है। मतलब पुलिस वाले बिना वारंट के, नॉर्मली लोगों ने हिंदी फिल्में देखी होती है, पुलिस वाले गिरफ्तार करने आ गए और डायलॉग मार देते हैं उनके ऊपर, वारंट है तुम्हारे पास, कोई वारंट की जरूरत नहीं, आप गिरफ्तार हो जाओगे। इसे कहते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस। पीएमएलए एक्ट हमने पढ़ा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके सेक्शन 45 में हमने ये पढ़ा था, कॉपी पेस्ट आंसर दिखने वाला आपको। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल क्या है, मैं अलग से यहां लिख देता हूं थोड़ा, कंपनीज एक्ट के जो ऑफेंस होते हैं ना, COA के ऑफेंस, देखिए चैप्टर 28 स्पेशल कोड में पढ़ेंगे, उसका एक सेक्शन है 439। कंपनीज एक्ट के ऑफेंस अंडर सेक्शन 439 सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन कोग्निजेबल होते हैं। मतलब बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, एक्सेप्ट ये 212 वाला। क्यों भाई? क्योंकि 212 में बेटे आपने क्या किया? फ्रॉड किया। किससे रिलेटेड? कंपनी से रिलेटेड। तो भैया आप अरेस्ट हो जाएंगे, किसके बिना? वारंट के। बस ये ध्यान रखिए, 439 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ते हुए ये वाला, ये हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि फ्रॉड किया तो पेनल्टी कौन सी लगती है? 447 की, फ्रॉड की। और हमने पहले भी पढ़ा था 229 जब हम पढ़ रहे थे सर्च एंड सीजर की पावर, तो हमने कहा था अगर आप डॉक्यूमेंट्स का डैम्स करेंगे, याद आ गया, डिस्टॉर्ड, ऑल्टर्ड, म्यूटिलेटेड, सिक्रेटेड, फॉल्सिफाइड, तो 229 में आपको पेनल्टी कौन सी लगती है? 447 की लगती है। यहां पे भी यही बोल रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, आप अरेस्ट होंगे विदाउट वारंट। कब होंगे? अगर पेनल्टी आपके ऊपर कौन सी लग रही है? 447 की लग रही है। और 447 तो लगेगी क्योंकि हम पढ़ी किसके ऊपर है? फ्रॉड के ऊपर। नंबर 2, ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है एंड नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब नॉन बेलेबल है एंड कोग्निजेबल है, बेल नहीं मिलेगी। लेकिन अब है एक्सेप्शन मिल जाएगी। ये सेम मनी लॉन्ड्रिंग का है, सेम आंसर है। कब मिल सकती है? मैंने 4 रीजन लिख के दिए, कॉपी पेस्ट सेम है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मैंने आपको वहीं पे डिटेल में बताया था, ये सरकारी वकील होता है, कम से कम 7 साल के तजुर्बे वाला। क्योंकि देखिए सरकार जब किसी ऑफेंडर को गिरफ्तार करती है वो जल्दी से उसे निकलने नहीं देगी, तो सरकार अपनी तरफ से एक वकील खड़ा करती है जिसे हम क्या कहते हैं? पीपी। मतलब कोर्ट ने अगर बेल देनी है तो पहले सरकारी वकील को कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी देगा, किस चीज की? अपोज करो बेल करने की। एंड उसने क्या किया? अपोज किया। जब उसने अपोज भी किया तो कोर्ट बेल क्यों दे रही है? कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है ये गिल्टी नहीं है, और बेल हम दे भी देंगे तो नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन व्हाट, कि बेल के दौरान ये कोई ऑफेंस नहीं करेगा, तब बेल मिलेगी। मतलब बेल तब मिलेगी एक तो आपके खिलाफ आईपीपी
आकर के आपके खिलाफ लड़े, इसको बेल ना दो, लेकिन कोर्ट को लगता है आपने गुनाह नहीं किया और बेल के दौरान भी आप कोई गुनाह नहीं करेंगे, या आपको बेल मिल जाएगी अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है, या आप महिला हैं, या आप सिक और इन्फर्म है, जिसे सिंपल आप हिंदी में लिख सकते हैं आप बीमार हैं। 4 ग्राउंड पे बेल मिलेगी। आखिरी 3 बड़े सान हो गए, 16 से कम, महिला, एंड तीसरा आप क्या है, बीमार है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट आता है कोग्निजांस ऑफ ऑफेंस बाय स्पेशल कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, आप कोग्निजेबल वर्ड नहीं, कोग्निजांस है। इसे हिंदी में कहते हैं संज्ञान लेना। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है कौन सी कोर्ट में आपके खिलाफ केस चलेगा। तो कहता है कोग्निजांस ऑफ ऑफेंस कौन लेगा? स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कहां पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 28 में सेक्शन 435 से 446। और हल्का सा बता दूं, पहले मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में काफी डिटेल में बताया हुआ आपको कि भैया स्पेशल कोर्ट में केस तभी चलता है कंपनीज एक्ट का अगर आपको जेल मिलनी है, जिसका मतलब है क्रिमिनल केसेस चलते हैं स्पेशल कोर्ट में और सिविल केसेस कहां चलते हैं बेटा? ट्राइब्यूनल में। और यहां तो क्लियर है, आपने 447 का क्या किया? फ्रॉड किया है। और 447 में आपको हो सकती है जेल। जेल होगी तो केस कहां चलेगा? स्पेशल कोर्ट में। तो उसको कहते हैं कोग्निजांस। तो इसका प्रोसीजर होता है, केस कैसे चलेगा? अगर कंप्लेंट क्या दी गई है? राइटिंग में। किसने कंप्लेंट दी है? बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे। बाय डायरेक्टर और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे डायरेक्टर किसका? कंपनी का नहीं, ये एरो डाल के दे रखा है आपको यहां पे। किसका डायरेक्टर? अरे भैया सफाइयों का। क्योंकि 211 में हमने क्या पढ़ा? सफाइयों के अंदर कौन है? डायरेक्टर है एंड एक्सपर्ट है। तो सफाइयों का डायरेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई और ऑथराइज्ड ऑफिसर कंप्लेंट करेगा। अब जैसे हमने कहा कि ये कौन सा ऑफेंस है? नॉन कॉग्निजेबल, जिसका मतलब है अरेस्ट विदाउट वारंट। तो क्या आपको गिरफ्तार करने पुलिस आएगी? कहता क्योंकि सफाइयों जो है वो पुलिस वाले थोड़े वही गिरफ्तार करेंगे। तो कहता है गिरफ्तार करेगा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ व्हाट? असिस्टेंट डायरेक्टर। अब असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है बेटे? समझ लीजिए, देखिए डायरेक्टर है तो उसके नीचे भी कुछ है, उसके नीचे आता है, या यूं कह लो असिस्टेंट डायरेक्टर। एक चीज तो समझ में आ गई डायरेक्टर के नीचे, तो यूं कह लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर सबसे पहले आएगा एडिशनल डायरेक्टर, उसके ऊपर क्या आएगा? डायरेक्टर। मतलब ये 3 हो जाते हैं। या तो आपको गिरफ्तार करे डायरेक्टर, या कौन गिरफ्तार करे? एडिशनल डायरेक्टर। लेकिन कम से कम कौन गिरफ्तार करे? असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरा प्रश्न आपसे, क्या एक ज्वाइंट डायरेक्टर आपको गिरफ्तार कर सकता है? द आंसर इज नो। क्लियर? मतलब यही 3 ही कर सकते हैं, मतलब असिस्टेंट से नीचे नहीं होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग में भी ऐसा ही आता है जब आप पढ़ते हैं एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, राइट? तो वहां पे भी कुछ ऐसा आता है, वहां पे वर्ड इस्तेमाल होता है डिप्टी डायरेक्टर। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैंने स्टार पहले डाल के रखा। तो ये आपको अरेस्ट करेगा, आपको बताएगा किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और आपको पेश करेगा स्पेशल कोर्ट कह लो या किसके आगे कह लो, जेएम और एमएम। व्हाट इज जेएम एमएम? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। देखिए मैजिस्ट्रेट, जेएम और एमएम में फर्क क्या होता है? लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये इंटर में काफी हम डिटेल में बताते हैं। देखिए मेट्रो में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है जिस इलाके की पॉपुलेशन 1 मिलियन, जिसे हम कहते हैं 10 लाख, उससे ज्यादा हो। तो जो मेट्रोपॉलिटन इलाका नहीं होता उस इलाके को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल। वहां पे होता है मैजिस्ट्रेट, उसको कहा जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। थोड़ी और नॉलेज दूं, मैजिस्ट्रेट जज से नीचे ही होता है। जज एक आदमी बनता है अगर उसने लॉ पढ़ा हुआ है। मैजिस्ट्रेट या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या आईएएस ऑफिसर वगैरह बना दिए जाते हैं जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और आपने सुना होगा ये आपका एक हक होता है एक्यूज्ड का, उसको पेश किया जाए किसके आगे? मैजिस्ट्रेट के आगे। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। वरना जो आपको उठा के लेके गए हैं वो तो आपकी सिर्फ पिटाई करते रहेंगे। तो ये हक है, क्योंकि इसके आगे पेश करेंगे तो अगर इन्हें लगता है कि ये अरेस्ट गलत है तो वो आपको तुरंत क्या दे देगा? बेल दे देगा। कहता है टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी, आपको लेके जाना था तो जर्नी में जो टाइम लगाना है उसको एक्सक्लूड करेंगे 24 घंटे के अंदर। फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द प्लेस ऑफ स्पेशल कोर्ट या एमएम जेएम कह लीजिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट।
तो ये थोड़ा सा हिस्सा अच्छा है, जिसमें से सबसे ज्यादा मेरे को ये सही लगता है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, 439 के साथ रेड विथ 439 कहता है सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं, आप बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन 212 में कॉग्निजेबल है। और कॉग्निजांस कौन लेगा? स्पेशल कोर्ट लेगा। अगर राइटिंग में रिपोर्ट दी है किसने? डायरेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर ने। अरेस्ट आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे वाला आदमी नहीं करेगा। 24 घंटे में पेश करेंगे आपको स्पेशल कोर्ट में या MMJM के सामने, लेकिन जर्नी का टाइम 24 घंटे में ऐड नहीं करेंगे। कहानी आगे बढ़ती है। रिपोर्ट बना के देगा सफाइयों। अब याद कीजिएगा, हमने 223 में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पढ़ी थी, हमने 208 में भी ROC इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पढ़ी थी। अपनी कॉपी में चेक करें, मैंने लिख के दिया 223 में जब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आई थी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो हमने कहा था 223 सेक्शन किसके ऊपर नहीं लगेगा? सफाइयों के ऊपर नहीं लगेगा 212 में। वजह ये थी कि 212 में अगर सफाइयों इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो अपनी रिपोर्ट अलग से इसी सेक्शन में बना के देगा 212 में। सेम आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। वहां पे भी हमने पढ़ा था भाई साहब, रिपोर्ट क्या होगी? या तो इंटरिम होगी या क्या होगी? फाइनल। इंटरिम तब है अगर आपको कहा गया, फाइनल कब है? जब कंक्लूजन ऑफ क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन। कॉपी ऑफ रिपोर्ट ले सकता है कोई भी आदमी, कोई भी आदमी का मतलब है जो कंसर्न है, आफ्टर एप्लीकेशन टू व्हाट? कोर्ट। याद कीजिएगा 223 में जब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बना के दी थी, वहां पे भी हमने पढ़ा था कोई भी जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है रिपोर्ट ले सकता है, लेकिन किससे ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट। लेकिन यहां पे इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, 223 को पक्का साथ में पढ़े, यहां पे आप कोर्ट से रिपोर्ट ले सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट बना के दी है सफाइयों ने, इसे बिल्कुल पुलिस रिपोर्ट माना जाएगा एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973, जैसे पुलिस वालों ने बना के दी है। अब क्या लिया जाएगा? एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिपोर्ट। ये आंसर कहां पढ़ा था हमने? 224 में। याद कीजिए 5 पॉइंट थे कि लॉन्च करेगा प्रोसिक्यूशन, डैमेजेस आपसे लिए जाएंगे, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी ली जाएगी, एनसीएलटी को पिटीशन दी जाएगी डिसगॉर्जमेंट के लिए, या वाइंडिंग अप, या ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन 241 में, और बोथ। सेम वही आंसर देखिएगा, कहता आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट एंड टेकिंग लीगल एडवाइस टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट कंपनी ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज पास्ट प्रेजेंट और एनी अदर कंसर्न पर्सन। और अगर रिपोर्ट में कहा गया फ्रॉड कमिटेड इन कंपनी, अनड्यू बेनिफिट टेकन, जिसका मतलब है एसेट, प्रॉपर्टी, कैश कुछ भी उठा लिया है, किसने? डायरेक्टर ने, KMP ने, अदर ऑफिसर ने, एनी अदर पर्सन या एंटिटी ने। अगर फ्रॉड या अनड्यू बेनिफिट की बात हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को, किसके लिए? डिसगॉर्जमेंट। ये 224 में यही पढ़ा था हमने। सच पर्सन लायबल पर्सनली विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, जिसका मतलब है ये फ्रॉड किए हैं तो इनकी लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है, एक तरह से इनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। कहता अगर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूइंग है अंडर पुराना अर्स्टवाइल कंपनीज एक्ट 1956, तो 2013 के एक्ट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल कंटिन्यू, क्योंकि 2013 में आपने सफाइयों बनाया, 1956 में क्या नहीं होता था? सफाइयों नहीं होता था। पुरानी अथॉरिटी जो भी आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो एज इट इज करती रहेगी। अब देखिए कितना आसान है अगर आप ये छोटा सा चार्ट समझ लें। सफाइयों 211 में क्या आया था? कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ही कहा था बस याद रखो कॉम्पोजिशन में 2 लोग हैं, डायरेक्टर, एक्सपर्ट, और डायरेक्टर में बस याद रख लो कौन सा होगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ व्हाट? ज्वाइंट सेक्रेटरी। 212 का आंसर याद रखना कितना आसान है। ग्राउंड वही 210 वाले हो गए, सिर्फ एक नया आया, वो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर नहीं है, क्या डाला? वो कंप्लेंट करी है, किसने? डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। पावर्स मैंने कहा यहां पे बस सफाइयों को जो ऑफिसर है, क्या नाम दिया था हमने? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और पावर उसको कौन सी दी गई है? वही इंस्पेक्टर को पावर्स, वही 217 वाली। क्लियर? 217 लिख दी। अब 217 याद करो जो मैंने चार्ट पढ़ाया था, 217 के अंदर मैंने आंसर यही निकाल के दिया था कि 217 के अंदर क्या रहा आंसर? 207 एंड 209। 207 में क्या था? अरे पास्ट प्रेजेंट डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, उनसे क्या मांगेंगे आप? डाई। उनसे क्या मांगेंगे आप? असिस्टेंस। याद आया? और वहीं पे हमने पढ़ा था आप कॉपीज ले सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट करेंगे, सिविल कोड की पावर है। और 209 में सर्च एंड सीजर वाली थी, याद आ गया? तो सर्च एंड सीजर वाली वो सारी पावर आपके पास है। देन रिपोर्ट सेम वही आ गई, इंटरिम, फाइनल। 223 वाली जैसी एक्शन कौन है? यहां पे भी सेम है, 224 में वही सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर रहा है, रिकवरी कर रहा है। और फ्रॉड वगैरह अगर आपने किया है तो यहां पे भी हमने सेम वही पढ़ा कि वो सेंट्रल एनसीएलटी को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगा? एप्लीकेशन डिसगॉर्जमेंट के लिए, और आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी अगर आप फ्रॉड वगैरह में शामिल हैं। देन
बेल का पॉइंट हम बात करें तो मैंने सारा का सारा क्या लिख दिया भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वैसे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, लेकिन बेल नॉन बेलेबल है लेकिन मिल जाएगी। पहला क्या था, पीपी को अपॉर्चुनिटी दी गई, उसने अपोज भी किया, लेकिन कोर्ट को लगता है आपने ऑफेंस नहीं किया है और बेल के दौरान भी आप नहीं करेंगे। दूसरा था उम्र आपकी 16 साल से कम, तीसरा आप वोमेन है, चौथा क्या है आप बीमार हैं। देन ये लिख के दे दिया कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ऑब्वियसली कौन से सेक्शन में आता है, 447 में फ्रॉड, और आप क्या होंगे, अरेस्ट। 24 घंटे में आपको पेश किया जाएगा, कहां पे, स्पेशल कोर्ट है, कहीं ये सुप्रीम कोर्ट बना दो, एसपी भी, पी वर्ड भी साथ में लिखा है, जेएमएमएम, राइट। और कोग्निजांस कौन लेगा, स्पेशल कोर्ट ही लेगा। थोड़ा सा यहां एक वर्ड और डालना है तो डालो, अरेस्ट कम से कम आपको कौन करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ व्हाट, असिस्टेंट, क्या, डायरेक्टर। सो दैट इज द वेरी वेरी सिंपल, मतलब सिंपली अगर आप ये चार्ट कंसिडर कर लें, एक पूरा पेज पे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे आके बेटा जी हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।